नमस्कार। आज आप सबके बीच में अपनी कविताओं के अतिरिक्त मैं अपनी कविता आज मैं नहीं दे दूंगी। आज मैं सुनाऊंगी आपको अपने पापा की लिखी हुई कुछ उद्गार। पापा बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत अच्छे रचनाकार थे। क्या लेख, क्या समीक्षाएं और क्या कविताएं, सब कुछ। हम लोग तो उनको बस उनका थोड़ा सा अंश भर मिल पाया है। उनका व्यक्तित्व तो हमारे अंदर आ ही नहीं सकता है। वो बहुत परम व्यक्तित्व, परम ही उत्साही और परम कृतित्व व्यक्तित्व वाले थे और गीता के मर्मज्ञ थे। पूरे 18 अध्याय गीता के उनको कंठस्थ थे। कोई किसी भी समय कहीं पर भी बस अध्याय का नाम बोल दे और श्लोक संख्या बोल दे, वो तुरंत धारा प्रवाह शुरू हो जाते थे। आज उनकी ये सब चीजें याद करके उनको केवल हम उत्साहित हो पाते हैं और उनको श्रद्धांजलि दे पाते हैं। आज मेरा मन किया, जो मुझे उनकी रचनाएं कुछ अभी तक मिल पाई हैं, 5-6 रचनाएं, मैं धीरे धीरे करके क्रमशः अपनी आवाज में पापा की रचनाएं मैं प्रस्तुत करूंगी। और वो संस्कृत के प्रवक्ता थे पंतनगर इंटर कॉलेज में, जो कि अब इस समय उत्तराखंड में आता है, उधम सिंह नगर के अंतर्गत। अन्यथा पहले नैनीताल में थे। हम सब लोगों की शिक्षा भी वहीं पर हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय के बहुत ही जाने माने विद्यार्थी रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सर्वोपरि रहते थे। और डॉक्टर कालीचरण उस समय कुलपति थे, डॉक्टर संपूर्णानंद कुलपति थे। उन सबके सानिध्य में उनका पढ़ाई का स्तर चला है। तो उनकी जो कर्मठता, उनकी कुशलता, वो हम सब तो कुछ भी ले ही नहीं पाए। हाँ, थोड़ी सी विरासत मिल गई है काव्य लेखन की या लेख लेखन की, लिखने की, मतलब वो विरासत हमें जो मिली है बिना मांगे, वो बस मैं उनको चाहती हूँ कि मैं उसको उत्तरोत्तर बढ़ाती जाऊँ, दिन प्रतिदिन बढ़ाती जाऊँ और रचनाएं लिख करके उनको मैं इसी रूप में श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। आप सभी से मैं ज़रूर प्रार्थना भी करूंगी और जरूर चाहूंगी कि आप शुभकामनाएं दें कि मैं अपने पापा को श्रद्धांजलि देने का कार्य पूरी तरह से कर सकूं। तो आज उनकी पहली कविता मैं लेके आ रही हूँ। थोड़ा सा दार्शनिक है, समझने के लिए बहुत भाव चाहिए, किंतु फिर भी आपको अच्छी लगेगी। वो बहुत अच्छी गा करके बोलते थे कविता, मैं नहीं बोल पाती हूँ ऐसी। प्रयास जरूर करूंगी थोड़ा सा, पर मेरी कविता का स्तर होता है गद्यात्मक, मेरा गद्य पद्य के रूप में होता है, किंतु उनकी सभी कविताएं गेय हैं। मैं जितना कर पाऊंगी उतना मैं आपको जरूर दूंगी और मेरे पापा को आप सबकी ओर से भी दिल से श्रद्धांजलि मिलेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। क्योंकि किसी भी हमसे दूर हुए सम्मानित व्यक्ति को हम मौका मिलते मिलते उन्हें श्रद्धांजलि देते रहें तो हमें ये एहसास होता है कि वो हमारे साथ हरदम है। अपना आभासी आशीर्वाद हम तक हर समय पहुंचाते रहते हैं। तो आज उनकी कविता का शीर्षक है जीवन घट, जीवन का घड़ा। मतलब जैसे आप उसकी तुलना करिएगा, समीक्षा करिएगा कि जैसे मिट्टी का घड़ा पानी में जाता है तो उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसको उन्होंने अपने जीवन से जोड़ा। तो प्रयास करती हूं प्रस्तुत करने का। जीवन घट। कि मैं मिट्टी का घट नीर भरा, मैं मिट्टी का घट नीर भरा, संसार चक्र पर फिरा फिरा, उस कुंभकार ने जन्म दिया। दुख में आतप से तपा हुआ, तपाया जाता है ना मिट्टी का कोई भी बर्तन, तो दुख में आतप से तपा हुआ, जीवन देने का भार लिया। जग ने ठुकरा कर देख लिया, मैं खोटा हूँ या शुद्ध खरा, मैं खोटा हूँ या शुद्ध खरा। आप मिट्टी का बर्तन लेने जाते हैं, हम सभी लोग जाते हैं, बजा के देखते हैं, मजबूत है, पक्का है। तो संसार भी जीवन रूपी घट को भी इसी तरह से आंकता है, ऐसा वो हम लोगों को बताया करते थे कि जग ने ठुकरा कर देख लिया, मैं खोटा हूँ या शुद्ध खरा, मैं मिट्टी का घट नीर भरा। और क्या हुआ, कुआं पे
मिट्टी का घट जो भरने आती है वो नीचे डालती है, क्या क्या उसमें शब्द निकलते हैं, कैसे कैसे उसकी वो मिट्टी घड़े का प्रतिरूप होता है, वह उस सभी को व्यक्त किया गया है इसमें जीवन की प्रेयसी को लेकर के कि मेरी प्रेयसी ले गई मुझे। अब देखिए जीवन को भी जोड़िएगा, जैसे हम कोई भी घड़ा लेकर मिट्टी के घड़े को लेकर के पानी भरने जाता है तो घड़े की प्रेयसी ही तो हुई, उसको चाहने वाली ही तो हुई, उसी को जीवन से जोड़ते हुए देखते हैं कि मेरी प्रेयसी ले गई मुझे जगती के कितने पनघट पर, और चांदनी रात में मैं घूमा उसके संग सरिता के तट पर, उसके संग सरिता के तट पर। वे दिन भी कितने मधुरिम थे, वे दिन भी कितने मधुरिम थे, नस नस में यौवन भर था बिखरा, नस नस में यौवन था बिखरा, मैं मिट्टी का घट नीर भरा। वह मुझे अंक में ले आई, बाहों को मेरे गले डाल, और कटि किंकिण नूपुर, कटि कमर किंकिण जो कमरबंद होती है, तो कटि किंकिण नूपुर की ध्वनि पर मैंने डाला जीवन उछाल। अपने हर कोई अपने जिसके साथ में भी ये घटना घटी हो उससे जोड़ सकता है कि वो एक यौवन का समय, जब प्रेम का उन्माद भी कुछ अलग ही होता है, उस समय की घटना का उन्होंने उल्लेख किया था। तो कटि किंकिण नूपुर की ध्वनि पर मैंने डाला जीवन उछाल, और मुझ में प्रतिबिंबित होने का उसमें कुछ सुंदर रूप जरा, मैं मिट्टी का घट नीर भरा। और तब तक मुझ में कुछ शक्ति रही, जब तक मुझ में कुछ शक्ति रही, जाने कितनों की प्यास हरी, जाने कितनों की प्यास हरी। जैसे मिट्टी का घड़ा जब तक मजबूत रहता है, बिना टूटा रहता है, जाने कितने लोगों की प्यास बुझाता है, ऐसे ही कुछ यौवन का उन्माद ऐसा रहता होगा लोगों का कि वो एक दूसरे से बातें कर करके खुद को भी संतृप्त करता है व्यक्ति और दूसरे को भी करता है। तो जब तक मुझ में थी शक्ति रही, जाने कितनों की प्यास हरी, जग के हित मैंने सहन किया, जग के हित मैंने सहन किया, हिम वर्षा ग्रीष्म ताप भरी, जगती के कारण बांध गला, मैं अंधे कूपों में उतरा, जगती के कारण बांध गला। गले की याद करिए, बांध दी जाती रस्सी और गहरे कुएं में डाल दिया जाता है। तो संसार रूपी घड़े की बात कर रहे हैं और खुद को प्रेयसी के समान मान रहे हैं कि जब तक जगती के कारण बांध गला, मैं अंधे कूपों में उतरा, मैं मिट्टी का घट नीर भरा, मैं मिट्टी का घट नीर भरा। मैं कब रोया था जीवन में, कब मेरे मन में हर्ष हुआ। मिट्टी का घड़ा है, क्या उसके जीवन में रोना और क्या उसके जीवन में हर्ष, ये तो हमारे और आपके मानने की बात है। तो मैं कब रोया था जीवन में, कब मेरे मन में हर्ष हुआ, हो गया आज मैं चूर चूर, जब जड़ता से संघर्ष हुआ। मिट्टी का घड़ा अचानक जमीन पर चला जाए, गिर जाए, तो जड़ता से उसका जो संपर्क होता है उससे मिट्टी का घड़ा चूर चूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी मानव का संसार रूपी जीवन घट में यदि किसी जड़ता से, जो मन की भावनाएं ही ना समझ पाता हो, यहाँ पर जड़ता उससे मतलब है, उससे संपर्क हो जाए तो उसकी सारी भावनाएं, मन के उद्गार भी चूर चूर हो जाते हैं। तो उन्हीं की पंक्तियां समर्पित है आपको कि हो गया आज मैं चूर चूर, जब
जड़ता से संघर्ष हुआ, केवल मिट्टी ने ही जाना, केवल मिट्टी ने ही जाना, मैं कब जन्मा था और कब मरा, मैं कब जन्मा था और मरा, मैं मिट्टी का घट नीर भरा, मैं मिट्टी का घट नीर भरा। धन्यवाद।